यूनिट का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें दो चैप्टर है आपके। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, सेकंड वन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो अब पहली बात यह है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या होता है, किसका मीनिंग होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। वर्ड क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज किस में रखी हुई है? रेस्ट में रखी हुई है। किस में रखी हुई है? रेस्ट में। तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैटिक। अगर ये मार्कर है, ये यहाँ रखा हुआ है, अब ये टाइम के साथ इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, टाइम के साथ पोजीशन में क्या नहीं हो रहा? चेंज नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टैटिक। अगर टाइम के साथ इसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है तो ये किसमें आ गया? मोशन में आ गया। किसमें आ गया? मोशन में। तो ये बॉडी अगर यहाँ पे रखी हुई है, मैं 10 घंटे बाद आया, ये बॉडी यहीं पे रखी हुई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक बोले। क्या बोलेंगे? स्टैटिक। आगे क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? चार्ज बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? चार्ज। अब बेसिकली चार्ज कितने टाइप के होते हैं? चार्ज कितने टाइप के होते हैं? दो। चार्ज कितने टाइप के होते हैं? दो। चार्ज पे जो साइन होता है उसको क्या बोलते हैं? पोलैरिटी। क्या बोलते हैं? पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या करता है? चार्जेस को डिफरेंशिएट करता है। चार्जेस को क्या करता है? डिफरेंशिएट, कि कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा क्या है? नेगेटिव। अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, डिफरेंशिएट हो गया ना कि एक पॉजिटिव है और एक क्या है? नेगेटिव है, तो हमें क्या बोलते हैं? पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। क्या बोलते हैं? पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। अब चार्जेस होते कितने टाइप के हैं? दो। वन इज पॉजिटिव, अनदर वन इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लास नाइन्थ में एटम चैप्टर पढ़ा था। एटम में क्या होता था? न्यूक्लियस होता था। ये क्या था? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रिवॉल्व करते रहे? इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है और क्या होता है? न्यूट्रॉन होते हैं। अब देखो, टोटल कितने पार्टिकल्स हो गए? तीन टाइप ऑफ पार्टिकल। एक क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। एक क्या हो गया? प्रोटॉन। और एक क्या हो गया? न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। बचा कौन सा? प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और क्या बचा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसा होता है? चार्जलेस होता है। कैसे होता है? चार्जलेस। मतलब क्या हुआ कि न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज ना पॉजिटिव होता है और ना ही क्या होता है? नेगेटिव होता है। वो क्या होता है? चार्जलेस क्वांटिटी। क्या कैसी क्वांटिटी है? चार्जलेस। तो चैप्टर का नाम, यूनिट का नाम क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? चार्जेस। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट। कोई भी चीज अगर रेस्ट पे है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आपकी यूनिट फर्स्ट में ये दो चैप्टर है। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, सेकंड वन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। दोनों में जो चार्ज होएगा हमारा किस में होएगा? रेस्ट में होएगा। किस में होएगा? रेस्ट में। जो थर्ड चैप्टर आता है यूनिट सेकंड, वो आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या आता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज होएगा वो किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? मोशन में। बात समझ आई? पहले दो चैप्टर में जो चार्ज है वो किस में पढ़ेंगे? रेस्ट में पढ़ेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो वही चार्ज किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? मोशन में। बात समझ आई? ठीक है। तो हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो सबसे पहले हमने किसकी बात करी? चार्ज की बात होनी चाहिए। तो चार्ज को किससे नोट करते हैं? क्यू से। हमने देख लिया चार्ज कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। वन इज पॉजिटिव, अनदर वन इज नेगेटिव। तो एक क्या हो गया? पॉजिटिव। और एक क्या हो गया? नेगेटिव। पॉजिटिव पे कितना चार्ज होता है? पॉजिटिव वैसे किसको बोलते हैं? प्रोटॉन को। नेगेटिव किसको बोलते हैं? और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन क्या होएगा? चार्जलेस क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी हो गई? चार्जलेस। अब जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू में 10⁻⁻19। जो चार्ज होता है क्या होता है? चार्ज होता है। जो उसकी यूनिट होती है वो क्या होती है? कुलम। क्या होती है? कुलम। तो प्रोटॉन में चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। तो मैग्नीट्यूड में दोनों चार्ज क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। कौन सी वैल्यू? न्यूमेरिकल। ये जो लिखा हुआ है सारा, ये कौन सी वैल्यू है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों के लिए क्या होती है? इक्वल होती है। मतलब मैग्नीट्यूड दोनों क्या होता है? सेम। क्या बोल रहा हूँ मैं? मैग्नीट्यूड। क्या बोल रहा हूँ?
मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। कौन सी वैल्यू? बात समझ आया? तो चार्ज कितने टाइप के? दो। वन इज पॉजिटिव, अदर वन इज नेगेटिव। चार्ज होता कितने? 1.6 इंटू टेन की पावर माइनस 19 कूलम, दोनों पे, प्रोटॉन पे भी और इलेक्ट्रॉन पे भी। बट प्रोटॉन क्या है? प्लस है, तो इसलिए बाहर किसका साइन आ जाएगा? प्लस का। इलेक्ट्रॉन क्या है? माइनस है, तो इसलिए किसका साइन आ जाएगा? माइनस का। बात समझ आई? तो यहाँ पे प्रोटॉन क्या है? किसका चार्ज आ जाएगा? प्लस। यहाँ पे किसका चार्ज आ जाएगा? माइनस का। ठीक है। न्यूट्रॉन तो हमारा कैसा होता है? चार्ज लेस होता है। कैसा होता है? चार्ज लेस। बात समझ आई नहीं आई? ठीक है। अब बात ये तो होगी चार्ज की। बात किसकी बात हो गई? चार्ज की। अब जो बात होगी वो किसकी होगी? मास की। किसकी बात होगी? मास की। तो जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो कितना होता है? 9.31 इंटू टेन की पावर माइनस 31 के जी। मास कितना होता है? 1 पॉइंट, ठीक है, याद करना पड़ेगा ये। इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है? 9.31 इंटू टेन की पावर माइनस 31 के जी। प्रोटॉन पे मास कितना होता है? 1.67 इंटू टेन की पावर माइनस 27 के जी। ये किसके मास है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के। जो मास ऑफ प्रोटॉन है, किसका मास है? प्रोटॉन का अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है? मास ऑफ न्यूट्रॉन के। मतलब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? इक्वल है। न्यूट्रॉन पे है क्या? नहीं, चार्ज नहीं है। क्या नहीं है? चार्ज। मास है। मास किसके इक्वल है? प्रोटॉन के। किसके इक्वल है? तो मास कितना है? 1.67 इंटू टेन की पावर माइनस 27 के जी। और इलेक्ट्रॉन पे मास कितना है? 9.31 इंटू टेन की पावर माइनस 31 के जी। अब एक चीज बताओ, कोई चीज है उसके पास जितना नेगेटिव होगा वो वैल्यू उतनी छोटी होगी, बड़ी होगी? वो वैल्यू उतनी क्या होगी? छोटी। यहाँ पे टेन की पावर कितनी है? -27। यहाँ टेन की पावर कितनी है? -31। तो छोटा कौन होएगा? -31 वाला। जितनी वैल्यू बड़ी में नेगेटिव होती है, तो पहले ये देखो 27 बड़ा है 31 बड़ा है? 31 बड़ा है। अब वो भी नेगेटिव का है, तो जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है वो वैल्यू उतनी क्या होती है? छोटी होती है, कम होती है। तो इसमें कम कौन सा है? इलेक्ट्रॉन का मास। किसका मास? इलेक्ट्रॉन का। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो ग्रेटर देन किसके है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। मास ऑफ जो प्रोटॉन है वो किसके ग्रेटर है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। बात समझ आई? टेन की पावर में जितना नेगेटिव होता है वो वैल्यू उतनी क्या होती है? छोटी होती है। तो टेन की पावर एक में क्या था? -31। और एक में क्या था? टेन की पावर -27। तो छोटा कौन होएगा? टेन की पावर -31 वाला। बात समझ आई? अब बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। मैंने वेलोसिटी क्या मान ली? कांस्टेंट मान ली। वेलोसिटी क्या मान ली? कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी? मास के। जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी को क्या माना मैंने? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है सब केस के लिए सेम। क्या माना? तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? मास पे। तो जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। जिसका मास कम उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम। मास किसका ज्यादा है? प्रोटॉन का। तो काइनेटिक एनर्जी किससे ज्यादा होगी? प्रोटॉन की। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ आई नहीं आई? फिर दोबारा देख लो एक बार। चार्ज को किससे नोट करते हैं? क्यू से। किससे नोट करते हैं? क्यू से। जो चार्ज की यूनिट होती है क्या होती है? यूनिट। वो क्या होती है? कूलम। क्या होती है? कूलम। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। नेगेटिव को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। और जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है? चार्जलेस होता है। होता कितना है चार्ज? 1.6 इंटू में टेन की पावर -19 कूलम। मैग्नीट्यूड में क्या होता है? सेम होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ? न्यूमेरिकल वैल्यू। बट साइन प्रोटॉन में किसका आएगा? पॉजिटिव का आएगा। इलेक्ट्रॉन में साइन किसका आएगा? नेगेटिव का आएगा। मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.31 इंटू टेन की पावर -31 के जी। और प्रोटॉन पे मास कितना होता है? 1.67 इंटू टेन की पावर -27 के जी। ठीक है। तो टेन की पावर जितना नेगेटिव होता है वो वैल्यू उतनी क्या होती है? छोटी होती है। तो ज्यादा नेगेटिव किस पे है? प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे? इलेक्ट्रॉन पे है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किससे? मास ऑफ प्रोटॉन से। अब मैंने बात करी काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी मैंने कांस्टेंट मान लिया। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट मान लिया तो काइनेटिक एनर्जी सीधा सीधा किस पे डिपेंड करेगी? मास पे। तो जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। तो मास किसका ज्यादा था? प्रोटॉन का।
तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, प्रोटॉन की, किससे, इलेक्ट्रॉन से। देखो तीन टाइप की टर्म होती है, वन इज कंडक्टर, अदर वन इज इंसुलेटर, अदर वन इज सेमी कंडक्टर। ये कोई बॉडी है, ठीक है। मैंने आपसे क्या हुआ, एक सर्किट था, फॉर एग्जाम्पल मान लो वायर जा रही थी, वायर को कट किया, यहाँ से जोड़ दिया, फिर वायर को यहाँ से जोड़ दिया, और यहाँ से बल्ब कनेक्ट है, क्या कनेक्ट है, बल्ब, ऐसे फॉर एग्जाम्पल ये मान लो, ठीक है। ये सर्किट है, इसको मैंने यहाँ रख दिया, ये जोड़ दिया। अगर ये जोड़ने के बाद ये बल्ब ग्लो कर गया, क्या कर गया, ग्लो कर गया, तो ये जो मटेरियल है किसकी तरह वेव करेगा, कंडक्टर की तरह, ठीक है। अगर यहाँ ये ग्लो कर गया तो इसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कंडक्टर। अगर ये ग्लो नहीं किया तो क्या हो जाएगा, इंसुलेटर, क्या हो जाएगा, इंसुलेटर। तो कंडक्टर क्या होते हैं, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं पास होने के लिए, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं पास होने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। इंसुलेटर क्या बोलते हैं, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देते। अब देखो फैक्टर क्या होता है, फैक्टर होता है रेजिस्टेंस, क्या होता है, तुमने पढ़ा था रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, एक चीज पढ़ी थी रेजिस्टेंस, क्या होता है रेजिस्टेंस, अपोज किसका करता है, करंट का, किसका अपोज करता है, करंट का, किसका अपोज करता है, करंट का, मतलब करंट का अपोज कर रहा है। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होएगा उतना ज्यादा अपोज होएगा, आया ना। तो जितना ज्यादा अपोज होएगा उतना कम करंट फ्लो करेगा। तो जो इंसुलेटर होते हैं, क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, जो इनका रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वेरी हाई, क्या होता है, रेजिस्टेंस कैसा होता है, वेरी हाई। कंडक्टर में क्या होता है, वेरी लो। इसमें क्या होता है, सेमी कंडक्टर में इंटरमीडिएट, ये क्या बोल सकते हो, मॉडरेट, क्या बोल सकते हो, मॉडरेट या इंटरमीडिएट। बात समझ आई। सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, जो अलाउ करते भी है पर लेकिन कंडक्टर से कम, इंसुलेटर से ज्यादा। समझ आया। कंडक्टर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। इंसुलेटर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से अलाउ नहीं करते। सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, जो कंडक्टर और इंसुलेटर कहाँ रहते हैं, बीच में रहते हैं, किस में रहते हैं, बीच में। बात समझ आई। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। देखो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस का मतलब क्या होता है, जैसे हम एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं, सिंपल, +2 - 3 कितना हो जाएगा, -1, +5 - 2 कितना हो जाएगा, +3, +6 +2 -1 कितना हो जाएगा, 7। तो सीधा क्या करना है, हमें एल्जेब्रिकली क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिविटी प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, एडिटिविटी। जैसे कोई सर्किट था, इसके अंदर +3 कूलम है, -2 कूलम है, प्लस का 6 कूलम है, इस बॉडी में नेट चार्ज कितना हो गया, 6 और 3 कितना होता है, 9, 9 में से 2 गए 7, तो नेट चार्ज कितना हो गया, 7 कूलम। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, क्या बोलते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। बात समझ आया। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है, सिंपली जैसे हम मैथमेटिक्स में ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसे हमें क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा। एल्जेब्रिकली क्या करना है, हमें ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। तो +3, जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, +2 कूलम, -3 कूलम, +5 कूलम, प्लस का 2 कूलम, माइनस का 6 कूलम, तो कितना हो जाएगा बॉडी पे चार्ज,
5 और 2 कितना हो गया, 7, 8, 9 और माइनस का 9, तो नेट चार्ज बॉडी पे कितना हो गया, 0 कूलम। तो सिंपली हमने क्या किया, ऐड किया, क्या किया, ऐड किया। तो इसको क्या बोलते हैं, एलजेब्रिकली एडिशन। कौन सा एडिशन, एलजेब्रिक एडिशन। और इसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या बोलते हैं, एडिटिविटी प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, बात समझ आई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज भेज रहा हूँ घर, रुक जा भी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज कंजर्व। चार्ज इज कंजर्व का मतलब क्या होता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। फॉर एग्जांपल, एक ए बॉडी थी, इस पे जो चार्ज था वो कितना था, 2 कूलम था। एक बी बॉडी थी, इस पे जो चार्ज था वो कितना था, 6 कूलम था। कितना था, 6 कूलम। ए बॉडी पे चार्ज कितना था, 2 कूलम। बी बॉडी पे चार्ज कितना था, 6 कूलम। ये आपस में मिले, आपस में क्या हो गए, मिल गए। वो मिलने के बाद क्या हो गए, सेपरेट हो गए। क्या हो गए, सेपरेट। तो ए पे फॉर एग्जांपल आ गया 4 कूलम चार्ज। कितना आ गया, 4 कूलम चार्ज। अभी नेट सम कितना था चार्ज का, 8 कूलम। तो अभी भी सम कितना रहेगा, 8 कूलम। बी पे मुझे बताना है कितना होगा, तो बी पे मैंने कितना मान लिया, एक्स मान लिया। कितना मान लिया, एक्स। तो इन दोनों का सम किसके बराबर होएगा, 8 के बराबर होएगा। तो एक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा, 8 - 4। 8 - 4 कितना होता है, 4 कूलम। बात समझ आई। चार्ज इस कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो इस बॉडी पे कितना चार्ज है, 2 कूलम। इस पे कितना चार्ज है, 6 कूलम। चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। अच्छा, कंजर्व का मतलब क्या होता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। अभी ए बॉडी पे कितना चार्ज था, 2 कूलम। बी बॉडी पे कितना चार्ज था, 6 कूलम। इनका सम कितना है, 8 कूलम। तो ये दोनों बॉडी मिली और अलग होगी। ए पे मैंने आपको बता दिया कितना है, 4 कूलम है। मैंने आपसे बी पे पूछा है। अब मुझे पता है नेट सम क्या रहेगा, हमेशा 8 ही रहेगा, कुछ भी हो जाए। तो 4 इस पे कितना मान लिया, एक्स। तो इन दोनों का सम किसके बराबर होएगा, 8 के। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल ली, एक्स की निकाल ली। फॉर एग्जाम्पल ए हो जाता, ए कितना था, कितना था ये, 2 कूलम। बी कितना था, 6 कूलम। फॉर एग्जाम्पल ए और बी के मिलने के बाद ए पे चार्ज हो जाता 10 कूलम। कितना हो जाता, 10 कूलम हो जाता। तो बी पे चार्ज इसने पूछा, किस पे चार्ज पूछा, बी पे चार्ज पूछा कितना है। तो अब इनका सम कितना है, 8 कूलम। तो सम तो अभी भी कितना रहेगा, 8 कूलम रहेगा, हाँ या ना। तो 10 + एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के। तो एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा, 8 - 10। 8 - 10 कितना होता है, -2। कितना होता है, -2। बात समझ आ गई। तो चार्जेस एडिटिविटी में क्या होता था, सिंपली क्या कर देते थे, ऐड। चार्जेस कंसेप्ट में क्या है कि भाई चार्ज को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से अनदर में। क्योंकि देखो हमेशा क्या रह रहा है, चार्ज क्या रह रहा है हमेशा, सम टोटल चार्ज, टोटल चार्ज क्या रह रहा है, कांस्टेंट। क्या रह रहा है, कांस्टेंट। अगर वो 4 कूलम है तो हमेशा कितना रहेगा, 4 कूलम। 10 कूलम है तो हमेशा कितना रहेगा, 10 कूलम रहेगा। क्या रहेगा, 10 कूलम। चार्जेस में redistributed but some of charges of an isolated system is always constant। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, चार्जेस कंजर्व। जो चार्ज है हमारे क्या है, कंजर्व है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इधर देखो आप, ये कोई टब है या बाल्टी है, कुछ भी मान लो, ठीक है। अभी इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। तो जो चार्ज हो जाएगा टोटल वो कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन। अगर दो होते हैं तो इसमें, तो यहाँ कितना हो जाता, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे 3 होते हैं तो यहाँ कितना हो जाता, 3 इलेक्ट्रॉन।
वापिस समझो क्या बोला। ये एक बीकर था, इसमें क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था। अभी कितना था, ये मान लो अभी 4 रुपए रखे हुए हैं, या 2 रुपए का एक सिक्का रखा हुआ है, तो टोटल रुपए कितना देंगे, ई। ऐसे 2 रखे होते तो 2 ई, 3 रखे होते तो 3, एन रखे होते तो एन ई। ऐसी चार्ज अगर ई रखा हुआ है एक खाली, तो क्यू इजिकल टू में ई। 2 चार्ज रखे हुए तो क्यू इजिकल टू में 2 ई। ऐसे ही कितने चार्ज रखे हो सकते हैं, एन। कितना चार्ज रखे हो सकते हैं, एन। तो क्यू इजिकल टू में क्या हो जाएगा, एन ई हो जाएगा। क्यू इजिकल टू में क्या हो जाएगा, एन ई। अब जो चार्ज होता है उसको हम निकाल भी सकते हैं और चार्ज को डाल भी सकते हैं। जब चार्ज कभी भी किसी बॉडी से निकलता है तो वहां पे क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव। कोई सी भी बॉडी पे चार्ज आता है तो उस पर क्या आता है, नेगेटिव। जैसे पैसे उधार लेते हैं तो क्या चढ़ता है, ब्याज चढ़ता है ना, डेंजर साइन नेगेटिव। देते हैं तो ब्याज मिलेगा, तो क्या है, पॉजिटिव। तो कभी भी बॉडी जब इलेक्ट्रॉन का लूज करती है तो उस बॉडी के ऊपर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव आता है। कभी भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो उस बॉडी के ऊपर क्या चार्ज आता है, नेगेटिव। तो या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या क्या आएगा, नेगेटिव। तो क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एन ई। इसे ही क्या बोलते हैं हम, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या है, क्यू क्या बोलते हैं, चार्ज। एन को बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं, इंटीजर। चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ना, ये क्या था, चार्ज था। इज ऑलवेज, एन क्या होता है, इंटीजर होता है। ई क्या होता है यहाँ पे, ई क्या होता है, ई क्या होता है, ई क्या होता है, ई को क्या बोलते हैं, प्राइमरी चार्ज। क्या बोलते हैं ई को, प्राइमरी चार्ज। तुम्हारे इसमें आया हुआ है, जेई मेन वगैरह में, नीट में भी आया हुआ है। क्यू इजिकल टू में क्या होता है, प्लस माइनस एन ई। एन क्या होता है, इंटीजर होता है। क्यू क्या होता है, चार्ज होता है। ई क्या होता है, होता तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, पर ई को बोलते क्या है, इज नोन एज प्राइमरी चार्ज। ई को क्या बोलते हैं, प्राइमरी चार्ज। ये क्या प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो टोटल प्रॉपर्टी कितनी थी, 3। पहली एडिडिविटी ऑफ चार्ज, जिसमें क्या किया, सिंपली अलजेब्रिकली एडिशन। दूसरी क्या थी, चार्ज इज कंजर्व्ड, मतलब जो टोटल सम होगा हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। थर्ड क्या थी, क्वांटाइजेशन चार्ज। क्वांटाइजेशन चार्ज क्या बोलता है, चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्यू इजिकल टू कितना आ गया, प्लस माइनस एन ई। कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन का लूज कर दिया तो उस पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अगर गेन कर दिया तो उस पर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ। कौन सा लॉ, ठीक है, ढंग से समझना, पेपर में 3 मार्क्स का आता है। दो चार्जेस है, एक क्या है, Q1, एक चार्जेस क्या है, Q2। इन दोनों के बीच जो बीच में डिस्टेंस है वो कितना है, R। इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या, इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कुलम्स फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं, कुलम्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और क्या बोलते हैं, कुलम फोर्स। क्या, कोई दो चार्जेस रखे हुए हैं, इनका बीच का डिस्टेंस कितना है, आर है। इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, कुलम्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुलम्स लॉ। तो क्या बोलेंगे, फोर्स बिटवीन कितने चार्जेस, टू चार्जेस। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज ऑलवेज directly proportional to the directly proportional to the product of charges, product of charges, and inversely proportional to the inversely proportional to the square of distance between them is known as Coulomb's law। ठीक है,
दो चार्जेस थे, इनके जो बीच में लगने वाला फोर्स है डायरेक्टली पोर्शन किसके होएगा, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। मतलब जो फोर्स है वो डायरेक्टली पोर्शन किसके होएगा, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, Q1 इंटू में Q2 के। फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। आगे बोल रहा है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, r। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो 1/r²। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, फर्स्ट। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकेंड। बात समझ आई। जो फोर्स था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके था, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के। दोनों इक्वेशन क्या कर दिया, कंबाइन। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन में r²। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन में r²। ठीक है। कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वहां पे क्या लगता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट लगता है वो क्या लगता है, k। एफ इक्वल टू में k Q1 Q2 अपॉन में r²। अब इधर देखो क्या निकाला था, कुलम्ब्स लो। तो इस k को क्या बोलते हैं, कुलम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कुलम कांस्टेंट। ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला निकला है, अभी ये किस फॉर्म में निकला है, स्केलर फॉर्म में। किस में निकला है, दो टाइप की फॉर्म होती है ना, एक होती है स्केलर फॉर्म और एक होती है वेक्टर फॉर्म। स्केलर फॉर्म क्या होती है, जिसपे खाली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड। वेक्टर फॉर्म क्या होती है, जिसके मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म बोलते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है, कोई भी दो चार्जेस है अगर उनके बीच में डिस्टेंस आ रहा है तो जो फोर्स होगा डायरेक्टली वैसे किसको होगा, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के। इसी को लैंग्वेज में लिखा है बस। इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, Q1 Q2 अपॉन में r²। तो कभी भी डायरेक्टली पोर्शन का साइन हटता है तो वहां पे क्या लगता है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या लगता है, k। तो एफ इक्वल टू में क्या हो जाएगा, k Q1 Q2 अपॉन में r²। तो था क्या, कुलम्ब्स लॉ। तो इस k को क्या बोलते हैं, कुलम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कुलम कांस्टेंट। अगर मैं बात करूं k की यूनिट की, एफ इक्वल टू में क्या निकला है, k Q1 Q2 अपॉन में r²। तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r² डिवाइड में, तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। Q1 Q2 किस में, मल्टीप्लाई में, तो किस में जाएंगे, डिवाइड में। तो ये कितना हो जाएगा, f इंटू में r² अपॉन में Q1 इंटू में Q2। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो r² है तो मीटर स्क्वायर। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कुलम। तो क्या हो जाएगा, कुलम स्क्वायर। तो k की यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। ओके, होता क्या है, k को बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नोट, क्या बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन नोट। ठीक है। तो किसको बोला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, ध्यान रखना, 9 × 10⁹ ये सेम होता है 9 याद करने का तरीका। 9 × 10⁹ यूनिट क्या निकली थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हो गई, के की। किसकी वैल्यू होगी, के की। जैसे फ्रिक्शन होता था, ऐसी क्या होता है, एप्सिलॉन नोट होता है। क्या होता है, एप्सिलॉन नोट। इसको हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं, तो एप्सिलॉन नोट को क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ इजिकल टू में के की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन में r²। ये फॉर्मूला किसके लिए है, एयर और वैक्यूम के लिए। इसके लिए वैलिड है ये, एयर और वैक्यूम के लिए। इसको क्या बोलते हैं हम, कूलम्ब्स लॉ। दो चार्जेस है उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, आर है। उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, आर है। तो जो फोर्स होता है डायरेक्टली मोशन किसके होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। इनवर्सली मोशन किसके होता है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के। तो दोनों को अगर कंबाइन कर देता है डायरेक्टली मोशन किसके आ गया, Q1 Q2 अपन में r²। अगर डायरेक्टली मोशन के साइन हटा देंगे तो क्या लगेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, के को बोलते क्या है, कुलम कांस्टेंट। वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और 9 इंटू में 10 के बाद 9 यूनिट निकाली ली, कितनी निकली, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर।
देखो तो कुलम स्लो क्या था, कोई दो चार्जेस है उनके बीच में डिस्टेंस कितना है आर है, तो जो फोर्थ डायगोनल पोजीशन किसके था, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के इनवर्स पोजीशन किसके हो गया, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के। दोनों इक्वेशन क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, डायगोनल पोजीशन साइन हटा के क्या लगता है, कांस्टेंट। के को क्या बोलते हैं, कूलम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कूलम कांस्टेंट। के की यूनिट क्या निकल गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी पूछ सकता था, डायमेंशन फॉर्मूला निकालते के का, डायमेंशन फॉर्मूला। तो के इजिकल टू में क्या निकला, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन किसकी यूनिट थी, फोर्स की। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। मीटर लेंथ है तो एल स्क्वायर, अपोन में चार्ज है। आई करंट की डेफिनेशन क्या होती है, आई इजिकल टू में क्यू बाय टी। तो क्यू इजिकल टू कितना हो जाएगा, आई इंटू टी। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एटी। क्या होता है, एटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटी का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू एल टू ए स्क्वायर। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कभी भी डिनोमिनेटर से नोमिनेटर जाता है, क्या हो जाएगा, ए माइनस टू और टी माइनस टू। तो ये कितना हो गया, एम एल क्यूब टी माइनस फोर ए माइनस टू। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, कूलम कांस्टेंट का। किसका हो गया, के का, कूलम कांस्टेंट। ठीक है, किसका हो गया, के का कूलम कांस्टेंट। अब देखो जो ये आंसर निकला था किसमें निकला था, स्केलर फॉर्म में। किसमें निकला था, अगर स्केलर को वेक्टर में चेंज करना है, किस चेंज करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी स्केलर क्वांटिटी को आपको किस में चेंज करना है, वेक्टर में चेंज करना है। तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, यूनिट वेक्टर से। किससे मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट वेक्टर क्या होता है, आर कैप। क्या हो गया, आर कैप। तो एफ वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर का मैग्नीट्यूड इंटू में आर कैप। आर कैप किसके इक्वल होता है, आर वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो ये कितना हो जाएगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू में के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर वेक्टर अपॉन में नीचे एक मैग्नीट्यूड दो पहले ही थे, तो कितना हो जाएगा, आर क्यूब। ये फॉर्मूला किस में हो गया, वेक्टर फॉर्म में हो गया। किस में हो गया, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अब ये कोई एक चार्ज था Q1, ये चार्ज क्या था Q2। Q1 किस पे फोर्स लगा रहा है, Q2 पे, और Q2 किस पे फोर्स लगा रहा है, Q1 पे। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना आप एक्शन दोगे उतना क्या मिलेगा, रिएक्शन। मतलब फोर्स ऑन चार्ज वन ड्यू टू टू किसके इक्वल होएगा, फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू वन किसमें, मैग्नीट्यूड में। बट साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। माइनस का क्यों आया, वन की इधर फोर्स लगा रहा था टू पे, इधर टू किधर लगा रहा था, इधर। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। एक इधर लगा रहा है, एक इधर लगा रहा है, इधर। तो दोनों डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट। तो एफ वन टू किसके इक्वल हो गया, माइनस ऑफ एफ टू वन। ठीक है, देखो के इज इक्वल टू क्या था, वन अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। फोर पाई तो क्या है, कांस्टेंट है। अगर एप्सिलॉन नॉट की यूनिट पूछता है तो जो के की होगी एप्सिलॉन नॉट की, उसकी क्या होगी, उल्टी होगी। क्या होगी, उल्टी। के किसके बराबर है, वन अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। फोर पाई तो क्या है, कांस्टेंट है। तो जो के की होगी और जो एप्सिलॉन नॉट की, एक दूसरे की होगी रेसिप्रोकल। तो के की क्या थी, के की यूनिट 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 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। लिख लो ये सारा।